और 23 पद। हमें क्यों आदर करना चाहिए? आपको लगता है आपको इनाम मिलेगा, आपको कोई दमगा देगा, कोई आपकी शाबाशी करेगा? ना ना, एक आयत पढ़िएगा यहाँ पे क्या लिखा, 3 का 23। जो कुछ तुम करते हो सुनिएगा, मन से करो। जो कुछ तुम करते हो तो ये तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं, ये समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। उच्चन में लिखा है जो कुछ तुम करते हो तो समझ कर नहीं कि मनुष्यों के लिए, पर किसके लिए करते हो? प्रभु के लिए करते हो। किसके लिए करते हो? प्रभु के लिए। आदर हम किस लिए करेंगे? प्रभु के लिए। प्रभु के। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। लिखा है कि तुम जानते हो इसके बदले तुम्हें परमेश्वर से मीरास अर्थात अनंत जीवन मिलेगा जिसका नाश नहीं है। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो और तुम्हें मसीह की सेवा करते रहना। अरे हमें लगता है हमने किसी की मदद कर दी, बड़ा उपकार कर दिया। ना ना, वचन में लिखा है तुम इस जानकर ये नहीं कि तुम किसी मनुष्य के काम कर रहे हो, किसी मनुष्य को खुश कर रहे हो, पर ये जानकर कि इससे परमेश्वर को महिमा मिलेगी। या परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, या परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। आपको पता है जब आप कहीं जाते हैं ना किसी रिश्तेदारी, तो आपसे लोग नहीं कहेंगे कि आप काम करें। कोई कहेगा? आप अपनी रिश्तेदारी में जाएंगे, कोई कहेगा आप रोटी बनाए भाई किससे नहीं आकर? यस, आपका एक बहन होने के नाते कर्तव्य है कि यस आप उनकी सारे खाने को तो नहीं बना सकते, पर आप उनकी एटलीस्ट मदद कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कि आप एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है यस बहन बताएं हम कुछ आपकी मदद कर सकते हैं। आपको पता है बहुतों को लगता है हम दूसरे के यहाँ गए तो बस बैठ गए, साक नहीं लेते। क्यों? कोई कहे ना दे कि झाड़ू मार दो। क्यों? क्योंकि आदर नहीं है। हम जैसे अपने घर में काम करते हैं, जैसे अपने घर में बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, क्या हम दूसरे जगह जाकर थोड़ा सा मेहनत नहीं कर सकते? इससे मसीहत आप में बहुत बहुत ज्यादा जानी जाएगी। हालेलुया। सच्चे मसीह हम तभी बन पाएंगे जब हमारा अपने जीवन में कुछ एक अलग बदलाव ला पाएंगे। आप अच्छे हैं, दुनिया अच्छी है। आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, दुनिया अच्छे कपड़े पहनते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, दुनिया भी पढ़ी लिखी है। आप धनवान हैं, दूसरे भी धनवान हैं। फिर फर्क क्या है आप में? मसीह ने कौन से फर्क को आपको सिखाया? ये कौन सा फर्क आप पे लेकर आए? क्यों? क्योंकि आदर लोगों में से जा चुका है। उस आदर को पुनः आपको इस संसार में तो नहीं बल्कि आप अपने लोगों में पुनः स्थापित करने में सहयोग दे सकते हैं। क्यों? अब्राहम कहता है यस गुरुजी आप जाइएगा नहीं, यदि आपकी दया की दृष्टि मुझ पर है, अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है, क्या करें? जाइएगा नहीं, ठहरे रहिए। हालेलुया। अरे लगता है यस कितनी जल्दी फला आदमी आया हमारे दरवाजे से चला जाए। हम तो ताके में क्यों विधान काटने को खड़ा है, ये जाए और हम अपना काम करें। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें एक आदरपूर्ण मनुष्य बनाया है कि हम दूसरे का आदर कर पाए, दूसरे की हॉस्पिटलिटी कर पाए, दूसरों को खाना पानी आपके खिलाने से उसकी भूख तो नहीं जाती, उसका जीवन नहीं जाता चलता है, पर यस आपके थोड़ा सहयोग करने से वो तृप्त होता है और आपको परमेश्वर से धन्यवाद करता है। यस प्रभु आप इनको बहुत आशीष दें। सही कह रहा हूं? बदले में कुछ दे ना दे पर आपको आशीर्वाद देकर आपको पता है आशीर्वाद से मुझे एक बात याद आती है। आज जब मेरा बचपना हुआ करता था, मेरी जो नानी थी और दादी, आपको पता जब कभी मिल जाता इतना चूमती इतना गले लगाती, कितने चुम्बन करती गिनती नहीं होती थी और इतनी पीठ थपथपाती थी। यस भैया हमारा बहुत बड़ा होता है, बहुत चीजें जीवन में आ जाए, पर आज का प्यार लोगों से उठ चुका है। चुम्बन का दबाव छोड़िए, आपसे बात करना लोग नहीं पसंद करते। तो उस जमाने में जो नानियां होती थी ना, आपको इतना चुमती यस मेरा नाना, यस मेरा नाती आया है, दादी इतना चुमती यस मेरा पोता है, इतना चुम्बन करती।
चुम्बन का मतलब है इस बात से कि हम उनकी औलादे और संतानों की संतान है, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। और आज ये प्यार इस संसार से लुप्त हो चुका है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिसने आपको बचपन में इतना चूमा, इतनी आपको शाबाशी दी, इतनी पीठ आपको थपथपाई, आज कोई नहीं थपथपाता, कोई नहीं कहता। दूर से कह देंगे यस भैया आपका भला हो, पर अंदर कुछ और है। वो तो चाहते हैं ये बढ़ गए तो हमारे बच्चे फिर क्या करेंगे। और परमेश्वर चाहता है कि आप बढ़े और आपके संसार में आपकी उन्नति हो और आप बहुत उन्नति पाएं। लोग सोचिए ना सोचिए, परमेश्वर आपकी नानी और आपकी दादी प्रेम करने वाली बेशक इस दुनिया से लुप्त हो गई हैं, पर परमेश्वर आपका इस समय है और बना रहेगा और पहले भी आपके साथ। हालेलुया। उसका 5 और 6 उत्पत्ति 18। हाँ, क्या लिखा है? फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं फिर और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। सुनिएगा, फिर कहता है कि मैं एक रोटी का टुकड़ा ले आऊं, उससे आप अपने जीव को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़े, तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे हैं। जी उन्होंने कहा जैसा तू चाहता है वैसा ही कर। लिखा है, हे प्रभु मैं तो चाहता हूँ एक रोटी का टुकड़ा ले आऊं और आप कुछ खा के तृप्त हो जाएं, पानी ले आओ पिए। इतना ही नहीं, लिखा है वो अपने पत्नी के पास में दौड़ के जाता है। किसके पास? आगे पढ़िए, क्या लिखा है? तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास लिखा है तुरंत अब्राहम तंबू में किसके पास में गया? किसके पास गया? अपनी पत्नी के पास में गया। हाँ, और क्या लिखा है आगे? और कहा 3 सवा मैदा। लिखा है कहा 3 सवा मैदा जल्दी से गूंथ जी और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल झुंड में दौड़ा और एक कोमल बस अच्छा बछड़ा लेकर। लिखा है कि परमेश्वर के नाम को सुनकर उसके पता है कि हमारे दरवाजे पे कोई अतिथि आया है, वो दौड़कर अपने तंबू में गया। उस समय घर नहीं हुआ करता था, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो अपने दूसरे देश में परदेशी होकर रह रहा था, तंबू में रहा करता था। और उसकी पत्नी भी देर नहीं करती है। लिखा है 3 सवा आटा जो कहता है वो तो गूंथती है। और आज के लोग किचन में जाकर दोबारा बाहर नहीं आ पाते, तो कहते चलो इसी कोल्ड ड्रिंक से काम चल जाए तो बेहतर है। ऐसे है ना? अब अनुभव कीजिएगा, वो पत्नी के पास में दौड़ कर जाता है और कहता है यस अतिथि आए हैं, कुछ हो आप बनाएं। वचन में लिखा अपने सेवक को आज्ञा देता कि बेहतर बेहतर भोज का तैयार किया जाए, इंतजाम करे। और वचन में लिखा है आगे ये भी लिखा है कि वो भोजन तैयार हुआ, वो भोजन लाता है अब्राहम किसके पास में? उन्हीं अतिथियों के पास में। लिखा है कि आप खाएं। लाने के बाद वो तंबू में नहीं गया, लिखा है वो वहीं पे खड़ा रहा जब तक खा नहीं लेते। अब आज के समय में आपकी थाली की रोटी खत्म हो जाती है, आप चिल्लाते घूमते रोटी ले आओ। सही कह रहा हूं? आप कहते घूमते कि देखो रोटी ले आओ, पानी ले आओ। पर अब्राहम से सीखिए, अब्राहम का जन जवान रिश्तेदार या परमेश्वर के जो स्वर्गदूत थे, जब तक वो खा नहीं लिए, और वचन में लिखा है अब्राहम भी खड़ा। यही तो आदर परमेश्वर चाहता है, यही तो भाव परमेश्वर चाहता है, यही भाव परमेश्वर चाहता है आपसे। आपके यहाँ कोई मेहमान आए, यस जब तक वो तृप्त ना हो जाए आपको वहां से हिलना नहीं है, और आपको और परोसना है। यस भैया, यस दीदी, और लेंगे यस। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे परमेश्वर आपके रुतबे को इतना बढ़ाएगा, आपकी आशीषों को इतना बढ़ाएगा और आपके दमगे को इतना ऊंचा करेगा। यस, आप आशीष का मूल हो जाएंगे। और यही कारण होगा कि आप परमेश्वर के जन हैं। लोग आपसे पूछेंगे नहीं, आपका खुद दिख जाएगा कि आप क्या करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं ना कि संसार से वो आदर भाव लुप्त हो गया है। नहीं चाहते कि चाय के बदले खाना भी एक वक्त का खिला दें। बहुत खास होंगे तो जाने नहीं देते, पर अगर आपके बुआ फूफा के कोई रिश्तेदार आपके यहाँ पुराने रिश्तेदार आ गए, पता ही नहीं है, रहने नहीं देगा। अरे क्यों? अरे ये बुजुर्ग है। कोई बूढ़ा आदमी आपके यहाँ आ जाए,
पसंद नहीं है। क्यों? अरे बुजुर्ग हैं, कहीं कुछ कर, या बीमार हैं, कहीं खास देंगे, हमारे बच्चे परेशान हो जाएंगे, है ना। आपको पता है वचन में लिखा है कि अब्राहम अपने जमाने में जवान नहीं था जब ये दर्शन पाया है। वचन में लिखा है वो बूढ़े थे। सही कह रहा हूं? और उसमें फिर भी इतनी उत्तेजना है, इतनी लड़ाई है कि वो दौड़कर उनके पास में आता है। बुढ़ापा में चला नहीं जाता है, और अब्राहम दौड़ कर आता है, गिर कर दंडोत करता है, हे प्रभु ये तेरे अनुग्रह की दृष्टि बनी है हम पर है, जाना मत, कुछ पा कर जाओ। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप इसलिए नहीं करते कि इससे आपको कुछ मिलेगा या मनुष्य इसको कुछ मान पाएगा, और इसलिए कि परमेश्वर को महिमा मिलेगा। इस लास्ट में जाते थे 9 और 10 को पढ़ेंगे, और इसके इन बातों का फर्क क्या लाएगा, परिणाम क्या है। 9-10 क्या कहता है इसमें? उन्होंने उससे पूछा, जी, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? लिखा है जब वो खा चुके तो उन्होंने पूछा तेरी पत्नी सारा किधर है? उसने कहा वो तो तंबू में है। लिखा है उसने कहा वो तो तंबू में है। उसने कहा मैं बसंत ऋतु में निश्चय परमेश्वर को वचन किताब में फिर इस समय में, इसी बसंत ऋतु में मैं फिर तेरे वापस पास में आऊंगा, और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। लिखा है तेरी पत्नी सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। बस हालेलुया। वचन में लिखा है जब वो खाकर तृप्त हुए तो यूं खाली नहीं चले गए। परिणाम देखिएगा। आपको मैं एक ऐसे आज्ञाकारिता के साथ साथ मैं आपको आदरपूर्ण व्यक्ति सिखा रहा हूं कि आप आदरपूर्ण वाले बने, आदर सत्कार वाले बने, पर उसका फल क्या है? आपको बेशक 100 का नोट निकाल के ना दे, वो अलग बात है, पर यस आशीर्वाद क्या है? लिखा है तेरी पत्नी सारा किधर है, कहां है? और क्या कहते हैं कि देखो मैं फिर बसंत ऋतु में तुम्हारे पास में आऊंगा और तुम्हारी पत्नी से तुम्हें एक हालेलुया। आपको पता है ये अद्भुत है, ये अगम है, ये समागम है, इसका वाकई में कोई तोड़ नहीं। परमेश्वर है, उसके समान कोई नहीं, और वो आपके जीवन में अगम्य आशीषों को लाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और आज का समाज है ना, सबकी का आदत में और एक है कि वो बेटा ही चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर जिसको जो आशीष दे दे, बेटा या बेटी, परमेश्वर जो आशीष देता है वो पूरी होता है। हालेलुया। परमेश्वर जाते जाते इस बात को कहे गए कि बसंत ऋतु में मैं फिर आऊंगा और तेरी पत्नी के एक, लिखा है वो दोनों बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, पुत्र होने की कोई उम्मीद नहीं थी, पर वचन में लिखा है परमेश्वर ने यहीं से उसको इसहाक होने का प्रोविजन, वायदे को शुरुआत करता है। और आगे जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसहाक कैसे पैदा होता है। हालेलुया। रोमियो 9 अध्याय का 9 पद क्या कहता है, जल्दी से रोमियो 9 उसका 9 पद क्या कहता है? क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन ये है, लिखा है क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन ये है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा। लिखा है मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। और केवल यही नहीं जी, परंतु जब रिबका भी एक को अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी जी, और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया। सुनिएगा, रोमियो का लिखने वाला भी कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है मैं फिर बसंत ऋतु में तेरे पास आऊंगा और अब्राहम पत्नी के द्वारा, सारा के द्वारा एक पुत्र। आपको पता है, बहुत बात अच्छी है, सुनिएगा। ये उत्पत्ति में यहाँ पे लिखा है और उन्हें नियम में लिखा है, पर दोनों में समानता एक है। उत्पत्ति का लिखने और नए नियम में लिखने का 400 वर्ष का फर्क पाया जाता है। बाइबल जब खोलिएगा तो बाइबल में नए नियम और पुराने नियम में एक पेज ब्लैंक रहता है। सही कह रहा हूं? ब्लैंक रहता ना, सादा है। क्यों? उस बात का सबूत है कि इन दरमियानों में 400 साल का फर्क है।
कि परमेश्वर ने किसी के प्रति कोई भी बातें उत्पन्न या विचार नहीं दिए। 4 साल परमेश्वर साइलेंट खामोश था और 400 साल के बाद में ये नया नियम का आविष्कार किया जाता है। अब सुनकर आश्चर्य होगा कि वो तो 1500 साल पहले का बात है, पर ये 400 साल में गैप भी है, पर सेम कैसे है? आपको पता है परमेश्वर का विचार कभी बदलता नहीं। परमेश्वर का विचार कभी बदलता क्योंकि वो महान परमेश्वर है, उसने अपनी बुद्धि को लोगों को दिया है और जो दर्शन आपको मिला है वही दर्शन शायद परमेश्वर दूसरे को भी देगा। इसका मतलब है जो लिखने वाले थे उनको भी परमेश्वर ने वही बुद्धि दी थी और जो नए नियम को लिखने वाले हुए उनको भी वही परमेश्वर बुद्धि को, इसलिए ये समानता है, इसमें भिन्नता नहीं। हालेलुया। हमें सदैव एक दूसरे का आदर करना चाहिए। ये सब जानकर एक बार सारा हंसती है, कहती कहाँ बुढ़ापे में बेटे बेटियां कहाँ होंगे, हम तो बूढ़े हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है जो कहता है वो करता है, क्योंकि परमेश्वर सक्षम परमेश्वर है और सब कुछ असंभव को संभव में बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। अब क्यों ना थक गए हो पर परमेश्वर फिर आपको बल देगा। अब क्यों ना निराश हो पर परमेश्वर फिर आपको एक आशा देगा। अब क्यों ना बीमार हो पर परमेश्वर फिर से आपको एक आजादी और एक चंगाई को देगा। आप कठिन दौर से होकर गुजर रहे हो पर परमेश्वर आपके लिए एक रास्ता देगा। हालेलुया। वही आपके लिए आशीष का कारण ठहरेगा। सुनिएगा, इतनी देर में आपने क्या क्या सीखा, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 सबसे बड़ी बात है कि हमें आदर सत्कार करने वाला होना चाहिए। अगर नहीं है तो बन जाना। कलीसिया का या कोई विजन क्यों ना, हमारे रिश्तेदार क्यों कोई ना आए। आपको पता है एक और फर्क मैं समाज में पाता हूँ, मस्जिद के जो लोग जाते हैं कहते हैं भैया प्रभु के लोगों को जल्दी खिला दो, अन्य लोगों को बिठाए रखो। ये भी उचित नहीं है, ये भी। इसीलिए कई बार लोग आपसे मुंह फेर लेते हैं, अरे तुम मसीहत के लिए जी रहे, तुम उन्हीं को। तो मैं कहना चाहता हूँ आप अपने रिश्तेदारों को समानता रूप में बिठाकर भोजन कराएं। हालेलुया। आप अपने लोगों को और मसीहत के लोगों में समानता लेकर आए और कहें, इसी के द्वारा वो भी जानेंगे कि प्रभु में के लोग अच्छे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा, इतनी देर में आपने क्या क्या सीखा। नंबर 1, अब्राहम ने पूरी तरह से समर्पित होकर उनका आदर सत्कार किया। किसका? परमेश्वर का। अब्राहम ने पूरी तरह समर्पित होकर आदर सत्कार किया परमेश्वर का। दूसरी बात, उसने अपने परमेश्वर के लिए या अपने अतिथि के लिए उत्तम पदार्थ चुना। क्या चुना? खाने में लिखा है उत्तम। आपके यहाँ जो अच्छा हो, बेशक वो नमक रोटी हो, मतलब नहीं, पर आप दिल से अच्छा बना कर दे। दिल से यस, मैं अपनी पूरी जी जान लगा कर यस इस भोजन को मैंने पकाया है, उसमें आप स्वाद पाएंगे। उसमें लिखा है उसके पास में अच्छा कुछ हो ना हो, पर जो भी था वो परोस कर अपने अतिथियों के पास में लाता है ना। लिखा है उसने उत्तम भोजन अपने मेहमानों के लिए चुना। दूसरी बात, परमेश्वर कहता है कि मैं फिर से जब अगली सीजन में बसंत ऋतु में आऊंगा तेरी पत्नी सारा से। आपने देखा, सबसे पहली बात है कि आपने आदर सत्कार सीखा। आदर सत्कार में कुछ ऐसी बातों को सीखा और आदर सत्कार का फायदा क्या है, मतलब क्या है। आपको पता है मैं आपके आगे से एक पहलू को नहीं रखता हूं, मैं आपको उसका परिणाम भी देकर बाइबल का कंक्लूड करके जानना चाहता हूं ताकि आप उसका फायदा भी देख लें। ऐसे लगता है अरे हम आदर करेंगे तुमको क्या मिलेगा इसके बदले में। मैंने आपको बताया ना, 100 का नोट मिले ना मिले पर आपको इतनी बड़ी रहमत मिलेगी, आपको इतना बड़ा आशीर्वाद मिलेगा कि आप सालों साल जिंदगी भर उसे याद रख पाएंगे। हालेलुया। ये आदर करने का फल होता है। लागूकरण क्या, इसको अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, कैसे मानते हैं। आपको सदैव परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति बहुत उदार भाव बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? आदर सत्कार करने वाला बनना पड़ेगा, है ना। आपके पास में बेशक कुछ होना पर यस कहेंगे, यस भैया आप हमारे यहाँ रुके, आप भोजन पा के जाएं, आप कुछ खा के जाएं, हम ये करेंगे वो करेंगे, है ना। इससे क्या है, आपका दिल में आदर दिखता है
और जब आपका दिल उमड़ता है तो परमेश्वर उसके लिए उपाय भी करता है। आपके घर में कुछ हो ना हो पर परमेश्वर उसके लिए उपाय भी करता है। इसका मतलब है कि आपको आदर योग्य बनना चाहिए परमेश्वर के प्रति, लोगों के प्रति, कलीसिया के प्रति और अपने सेवक के प्रति। हालेलुया। दूसरा लघुकरण क्या है? हमें सदैव अपने परमेश्वर के लिए उत्तम भाग चुनना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें सदैव अपने परमेश्वर के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने सेवक के लिए उत्तम भाग चुनना चाहिए। नहीं, हम प्रभु में उत्तम काम करेंगे, अच्छा ऑफरिंग करेंगे, अच्छा सेवा में हाथ बटाएंगे, है ना? उत्तम भाग चुनना चाहिए। लास्ट लागूकरण है, यदि आप आज्ञाकारी होंगे तो यज्ञाकारी आपके जीवन में फल को लेकर आते हैं। यदि आप आदर योग्य होंगे तो ये आदर योग्य आपके जीवन में आदर योग्य आकर चला नहीं जाता है बल्कि फल लेकर आता है। वो फल क्या है? फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज का यही भाग था, यही बातें थी और मैं आशा करता हूँ कि आपने एक अच्छी बातों को सीखा है। सो प्रभु आपको आशीष दे।